जैसे कि इस वक्त हम मौजूद है ग्रेस टूर्स एंड ट्रैवल के ओनर के साथ तारिक खत्री, जो कि हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तारिक भाई, आपके ऊपर इल्जाम लगा है, आरोप लगा है कि आप स्कैम कर दिए हो, लोगों का पैसा लेके भाग गए हो। क्या, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? जो लोग कमाई करते हैं मेहनत से, आप उनका पैसा लेके आपने फ्रॉड कर दिया है, क्यों ऐसा किया आपने? नहीं अल्तमश भाई, देखो पहली बात तो आप गलत बात कर रहे हो। हमने स्कैम नहीं किया है, हमारे साथ खुद स्कैम हुआ है, हम खुद विक्टिम हैं। आप कैसा विक्टिम है? आप तो खुद लेके जा रहे हो ना उम्रा के लिए। देखिए कैसा होता है ना कि ग्रेस टूर्स एंड ट्रैवल्स हमने इसीलिए शुरू किया था कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए का उम्रा है, 90,000 रुपये उम्रा है, तो वो उम्रा अगर कोई सस्ते में करता है, अल्लाह के घर के दीदार करता है, तो हमने कोशिश की है कि वो करने के लिए। और अल सऊद टूर्स एंड ट्रैवल्स है चेंबूर में, जिनका एक NGO भी है जनहित करके, और उसके अंदर हफीज़ सैयद नाम का एक बंदा है जो उसका ओनर है, और साथ ही साथ तोसीन अंसारी जो उसका साला है, ये दोनों मिलकर चलाते हैं। उनसे बातचीत हमारी हुई थी कि जो महंगे टूर्स हैं 90,000 1 लाख रुपए वाले, वही चीज़ हम 65-70 हज़ार में लेके जाएंगे। तो जितनी भी हमारे पास बुकिंग आती थी, हम लोग हमारी बुकिंग उन लोगों को फॉरवर्ड करते थे ताकि लोग सस्ते में वहाँ चले जावे। शुरू में 4 लोगों को भेजे, फिर 6 लोगों को भेजे, ऐसा 3-4 राउंड के अंदर हमको उनका भरोसा बैठ गया। फिर एक बड़ा ग्रुप आया हमारा और हमारे साथ में एक सिंडिकेट भी है उनके साथ में, और उनको 30 से 35 लाख रुपए हमने दे दिया ताकि अल सऊद इंटरनेशनल को, जी हफीज सैयद को और तोसीन अंसारी को। और उन्होंने कहा कि हम आपको सारे जितने हाजी हैं उनको उम्रा भेजेंगे, वीज़ा उन्होंने हमें सिर्फ वीज़ा लगा के दिया और डेट आगे बढ़ाते गए कि भाई आज आ रहा है, टिकट आ रहा है। उन्होंने हमें झूठी टिकट दिया, झूठा PNR दिया, जो हमने एयरलाइंस में चेक भी किया। तो एयरलाइंस, आप तो एक पढ़े लिखे आदमी हो, आप कैसा उनकी बातों में आ गए? वीज़ा जो है वो वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल है। वो कैसा है कि एक NGO भी चलाते हैं, और हम लोग 3 से 4 काम हमने उनके साथ किए, और वहाँ लोग गए, लोग वहाँ पर रह के वापस उम्रा करके आए, तसल्ली हुई, तब हमने जाके उन पर भरोसा किया। और एक NGO भी चलाते हैं, लोगों की मदद भी करते, तो वो हिसाब से भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि NGO चलाते हैं तो लोगों की मदद होती है। और वीज़ा वगैरह जो था वो सारे ओरिजिनल दिए, मगर जैसा टाइम करीब आया, 2 दिन उम्रा को जाने का था लोगों को, तो उन्होंने सिर्फ हमें एक टिकट दे दी, जो भी हमने 1-2 घंटे के बाद एयरलाइंस में चेक किया, वही फ्रॉड निकला। तो हमने बाद में उनके ऑफिस में गए कि तुमने हमें झूठी टिकट दिया, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया रुक जाइए, टिकट का भी फेयर भी एयरलाइंस कैंसिल हो गई है, हम आपको कल भेज देंगे, आपके हाजियों को परसों भेज देंगे। ऐसा करते करते उन्होंने नहीं भेजा, और जितने हाजी थे वो नहीं जा पाए, तो उम्रा के लिए नहीं जा पाए। और फिर बाद में फिर वो हज का मौसम आ गया, और हज में सारी चीजें कैंसिल हो गई, काफी बड़े बड़े टूर वाले भी नहीं भेज पाए। आप जानते हैं हज में ये बार क्या हुआ है। उसके बाद भी लगातार हम उनके ताल्लुक में थे कि हमारा पैसा आप लोग रिफंड कर दो, ताकि जिन लोगों ने हमें भरोसा करके पैसा दिया हम उनको रिटर्न कर दे। मगर आज तक अल सऊद इंटरनेशनल, हफीज और तोसीन ने हमें 1 रुपया वापस नहीं दिया है। अच्छा, जी हाँ। और जो हाजी हमारे बच गए थे, उन लोगों ने हमें कोशिश किया कि 3 महीने 4 महीने बाद उनको भेजने की, तो 3-4 जो जिन्होंने आपको पैसा दिया है, तो आप तो देना पड़ेगा ना उन्हें। तो हमने उनको वीजा लगा के दिया, और हमने हमारी जेब से उनको एक 4 इंस्टॉलमेंट, जिनके पैसे बच गए हैं उन लोगों को हमारी जेब से भी कुछ रिफंड किया है। और हफीज सैयद और तोसीन अंसारी, अल सऊद के जो ओनर है, उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट भी कर दी है। सारी कंप्लेंट, लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। ये बंदा है, ये हफीज अंसारी बंदा है, देखिए ये। और ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने किरवई जो चौकी है किरवई नगर की COD में वहाँ पर डाल दिए हैं। ये डेट वगैरह है, और सारी उनकी ये उनका ऑफिस है। जी हाँ। और सारे हमने बैंक स्टेटमेंट दिए कि हमने लीगल टर्म्स किया है, सब कुछ हमने कंप्लेंट की है। आगे चल के हमने स्टेटमेंट भी लिखाया है RA में, और उसने हमें चेक भी दिया है, एक 10 लाख रुपए का चेक दिया। ये 1,80,000 रुपए का चेक जो बाउंस हो गया, उसके बाद 10 लाख रुपए का चेक दिया, वो भी बाउंस हो गया। और फिर हमने उनको लीगली जाने की कोशिश की, RA के अंदर वहाँ स्टेटमेंट दिया है, और RA के पुलिस स्टेशन से हमें पूरा आश्वासन मिला कि हम उनको बुलाएंगे, समझाएंगे, और जो भी आपका रिफंड होता है उनको कहेंगे कि आपको रिफंड कर दो, ताकि वहां से जो रिफंड आवे, जो लोग बचे हुए उनको हम रिफंड कर दें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 32 लाख रुपए टोटल था, 80% हमने दे दिया। सिर्फ 5 लाख रुपए एक पार्टी के फैमिली के बच्चे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि वहां से भी कुछ पैसे आ जाएंगे। आप देंगे या नहीं देंगे? देंगे, हम क्यों नहीं देंगे भाई, उन्होंने हम पे भरोसा करके दिया है, तो हमें उनका भी देंगे। वहां से अगर कुछ आ रहा है तो बहुत एक बड़ा अमाउंट आया तो हम जल्द से दे देंगे, वरना हम इंशाल्लाह ताला इंस्टॉलमेंट पे उनको थोड़ा थोड़ा करके रिफंड कर देंगे हमारी तरफ से। क्या कहना चाहते हो लोगों से और सरकार से? तो ये जो है कि हमारे साथ भी धोखा हो गया है, लोगों ने हमें भरोसा किए, हमें पैसा दिया, और हमने आगे उन पर भरोसा करके, क्योंकि 3-4 बार अल्तमश भाई 3-4 बार किसी के साथ काम करो और काम अच्छा हुआ तो आपको एक भरोसा बैठ जाता है कि बंदा बराबर है, लोग गए जाकर आ गए। मगर एक ज्यादा लोग क्वांटिटी आने से, बड़ा पैसा आने से शायद उसकी नीयत खराब हो गई और उसने ऐसा हमारे साथ स्कैम कर दिया, तो हम भी फंस गए, और हमारे पे जिन्होंने भरोसा किए थे बेचारे वो भी फंस गए। अब दूसरा जो जिन्हें जाना होगा तो आप पे कैसा भरोसा होगा?
अभी हम दूसरी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं जो जेन्युइन है इंशाल्लाह ताला, और वो पूरा आयाटा बेस्ड है, रजिस्टर्ड है, और इंशाल्लाह ताला उनकी वहाँ पर खुद की होटल की तो बुकिंग वगैरह भी तो है। कुछ होगा नहीं ना लोगों नहीं के इंशाल्लाह साथ, ताला कोई ऐसा अल्लाह के ज़ात से scam हम भी वगैरह। अभी पूरी तहकीक करके आपके सोच साथ भी समझ नहीं होना चाहिए के, और इसका। अभी जब काम कर रहे हैं एक बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जो 30-35 साल से लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनके साथ काम करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमें पता चला था कि ग्रेस टूर्स एंड ट्रैवल वाले तारिक भाई लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो हम इनके पास आने के बाद हमें दूसरी सच्चाई पता चली कि आखिरकार हुआ क्या था इनके साथ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करें।